एंड वेलकम बैक टू स्किल्स एक्सप्लोरर। तो गाइस, इन दिस वीडियो हम एवियर ट्री के डिलीशन के केसेस को डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस ऑल द केसेस ऑफ इंसर्शन, लेकिन अगर आपको डिलीशन करनी हो तो कैसे होगी। तो गाइस, एवियर ट्री की डिलीशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे डिलीशन हमने बाइनरी सर्च ट्री की थी, लेकिन कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? उसका बैलेंस फैक्टर, कि हमें हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना है। बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 के बिटवीन में रहना चाहिए। एंड हमें ये तीन केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्री है, दैट इज एवियर बैलेंसिंग ट्री, और हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे। अगर हमने किसी नोड को डिलीट करना है तो उसका कोई चाइल्ड नहीं है, हैज नो चाइल्ड। और अगर हम कोई ऐसा केस डिस्कस करें जिसके किसी नोड को डिलीट कर रहे हैं, उसका ओनली वन चाइल्ड हो, उसको कैसे करेंगे। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैज टू चाइल्ड। अगर हमने कोई ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसके टू चाइल्ड है, तो उस केस को हम कैसे सोल्व करेंगे, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं 65 को डिलीट कर रहा हूँ। तो 65 मैंने सर्च किया, हमें यहाँ पर मिल गया। अब गाइस, अगर मैंने 65 को डिलीट करना है तो इसका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट। उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अगर हम इस नोड को डिलीट कर दें, क्योंकि कोई कनेक्शन तो है नहीं कि किसी का पेंडिंग है, कि लेफ्ट चाइल्ड पेंडिंग रह गया या राइट चाइल्ड पेंडिंग रह गया। नो, हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट मींस, या इनडायरेक्ट वे में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी लीफ नोड को डिलीट करें तो हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको डिलीट किया 65 को, राइट। तो 65 को अगर मैं यहाँ से रब भी कर दूं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेकिन डिलीट करने के बाद हमें बैलेंस फैक्टर जरूर चेक करना है। तो 58 का 0 है, 60 का कितना आएगा बैलेंस फैक्टर? ऑब्वियसली 1 आएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। 80 का 0 आएगा और इसका तो 0 ही आएगा, राइट। तो ये एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसका कितना आएगा? 1 2 3 1 2 3, यस 1 2 3 4। इसका आएगा -1, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब हमारा फर्स्ट केस तो कंसीडर हो गया, दैट इज 65। मैं अब कोई ऐसा नोड देखेंगे जिसका वन चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल, मैं 83 देख रहा हूं। अब 83 मेरे पास कुछ ऐसा है, ये देखिए 83 यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा गया ना, ये देखो 83। तो 83 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, मैं इसको 80 कर देता हूँ, ये 80, ओके। अब मुझे 83 करना है, 80 भी ऊपर है तो 80 नहीं लिख सकते क्योंकि 80 ऊपर है ना। तो 83 का हम कोई ऐसा केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 78, ओके। 78 है, लेस है, मैं इसको लिख सकता हूं। अब 83 एक ऐसा नोड है जिसका ओनली वन चाइल्ड है, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड। अब अगर मैं 83 को डिलीट कर दूं तो 78 की टेक केयर कौन करेगा? तो इस केस में अगर देखूं, 83 का पेरेंट है 85, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 78 का ग्रैंड पेरेंट कौन सा है? 85। तो अगर मैं 83 को डिलीट कर दूं तो 83 तो चला जाएगा ना, तो 78 कौन देखेगा? 85 देखेगा। तो इसका मैं ड्रॉ करता हूं, एक डिलीशन के बाद कैसे ये दिखेगा। 54 का क्या है लेफ्ट चाइल्ड? दैट इज 24 का क्या है? दैट इज 12 एंड 48 का क्या है? दैट इज 15, राइट। एंड उसके बाद क्या है? 80 का क्या है आगे? 60 का क्या है? 58 एंड अगर मैं इसको बोलूं 85 का आगे क्या है? 83 इसका क्या है? 94, राइट। अब 83 अगर मैंने डिलीट कर दिया तो 83 की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? 78। ये देखिए, ये 78 आ गया यहां पर, ओके। अब हमने सेकंड केस भी कंसीडर कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि अगर वन चाइल्ड है तो अगर उसका पेरेंट है तो वो उसे मैनेज कर देगा, उसके साथ हम उसे अटैच कर देंगे। अब लास्ट एग्जांपल मैं देखता हूं, हैव टू चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। कोई भी हम ऐसा नोड उठा ले जिसके टू चाइल्ड है, जैसे 80 उठा ले, अब 80 के टू चाइल्ड है, या 54 उठा ले, इसके टू चाइल्ड है, तो इसको आप कैसे करोगे? तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। अगर किसी नोड के दो चाइल्ड हो तो हमारे पास टू मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इन ऑर्डर सक्सेसर। सेकंड आपके पास क्या होता है? इन
ऑर्डर प्रीडिसेसर। ओके, अब इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है? गाइस हैज टू चाइल्ड, कोई ऐसा नोड फॉर एग्जांपल मैं 54 उठाता हूं, इसके दो चाइल्ड है, 24 भी है और 80 भी है, राइट, उसके भी आगे है, लेकिन एटलीस्ट इसके टू चाइल्ड तो है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको फर्स्ट टेक्निक अडॉप्ट करता हूं इन ऑर्डर सक्सेसर, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर हमने किसी नोड को डिलीट करना है उसके पहले राइट में जाएंगे, ये देखिए पहले मैं राइट में गया 80, और फिर इसके लेफ्ट मोस्ट में जाएंगे। 80 का लेफ्ट मोस्ट क्या है, 60 से भी आगे सबसे लास्ट तक। तब ऐसे नहीं आपने सोचना कि 80 का लेफ्ट 60 है, नो, हमने बोला लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम एंड तक। 80 से सबसे लास्ट में लेफ्ट में क्या आ रहा है, 58। तो इसके साथ आप जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, मतलब 54 की जगह क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, राइट। अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, ये देखिए 58 को मैं बना दूं, रूट बना दूं, इसके साथ रिप्लेस कर दूं, तो इसका क्या आएगा 24, 24 का आगे क्या है 12, और इसका आगे क्या है 48 एंड 15, और राइट साइड पर क्या आ जाएगा 80। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हम मेंशन कर देंगे जैसे है 60 एंड 85। 85 का आगे क्या है 78 एंड 94, राइट। अब जो 58 था वो तो इसके साथ रिप्लेस हो गया ना। देखिए आपके एवरी ट्री में कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होगी। अब बैलेंस फैक्टर भी उठा लीजिए, इसका कितना है, इसका है -1, इसका कितना है 2 1, इसका कितना है 1 2 3 1 2 3 0, राइट। अब इनका भी 0 0 ही आ रहा है, ये देखिए, राइट, -1। देखिए ये एक रूल है इन ऑर्डर सक्सेसर के, जिस नोड को डिलीट करना है अगर उसके दो चाइल्ड हैं उसके पहले राइट में जाइए, फिर उसके लेफ्ट मोस्ट के साथ, या तो ऐसे कर लीजिए, या एक इंटरेक्टिव वे में आप ये भी बोल सकते हो कि आपके राइट सब ट्री में जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके साथ, अगर मैं पूरे राइट सब ट्री में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखूं 58 है तो भी 58 आ रहा है। अगर मैं ये रूल अडॉप्ट करूं कि पहले मैं राइट में जाऊं फिर मैं लेफ्ट मोस्ट में जाऊं फिर भी 58 स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट रूल है, राइट। अब मैं किसी और नोड को कंसीडर करता हूं, 80 को मैंने डिलीट करना है, लेकिन अब मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अब इसमें से रूल थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। अब जिस नोड को डिलीट करना है, मान लो मैंने 80 को करना है, तो 80 को सपोज मैंने डिलीट करना है, तो पहले मैं उसके लेफ्ट में जाऊंगा, लेफ्ट में और फिर राइट मोस्ट में, राइट। अब इसका लेफ्ट जो है राइट मोस्ट है नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम इसको नहीं उठाते। सपोज मैं 54 को उठा रहा हूं, राइट, 54 था ना, ये देखिए हमने 58 को रिप्लेस किया था 54 के साथ। डिलीट करने के बाद मेरे पास ये ट्री बचा था, राइट। हमारे पास डिलीट करने के बाद ये ट्री बचा ना, इसको मैं रब कर रहा हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो दोनों ट्री के साथ। तो अब हमने क्या करना है, मान लो मैंने क्या करना है 24 को डिलीट करना है, 24 के दो चाइल्ड हैं 12 एंड 48, और मेरे सेकंड मेथड यूज करना है। सेकंड मेथड क्या कहता है, पहले आपने जिस नोड को डिलीट करना है उसके लेफ्ट में जाइए फिर राइट मोस्ट में जाइए। तो 24 का लेफ्ट क्या है 12 और 12 का राइट मोस्ट क्या है 15, तो मैं इसको 15 के साथ रिप्लेस कर दूंगा। या फिर हम आप ऐसे कह सकते हो कि जिस नोड को डिलीट करना है उसके लेफ्ट सब ट्री में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है 15 होगा फिर भी, राइट। तो कहने का वे डिफरेंट है, रूल सेम ही है, राइट। अगर आपने 20 किसी नोड को डिलीट करना है, आपने रूल फॉलो करना है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, तो उस एलिमेंट के पहले लेफ्ट में जाएंगे फिर राइट मोस्ट, जो सबसे लास्ट में राइट होगा, और सबसे राइट लास्ट में राइट क्या है 50, उसके साथ आप रिप्लेस कर दोगे। तो मैं इसको करने जा रहा हूं, ये देखिए अब 15 24 की जगह आ जाएगा, तो पहले मेरा रूल तो सेम ही रहेगा, दैट इज 58, राइट। अब 24 की जगह मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया 15 के साथ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 15, और 15 का लेफ्ट क्या है 12, 15 तो आगे डिलीट ही हो गया, ये हो गया 48, एंड इसका राइट क्या है 80, 80 का क्या है लेफ्ट 60, एंड इसका क्या है 85, राइट। 85 का क्या है 78 एंड 94। तो गाइस
आपने बस यही चीज देखना है कि तीनों केसेस को कंसीडर करने हैं और बैलेंस फैक्टर को जरूर चेक करना है जब भी आप इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो। अब मैं बैलेंस फैक्टर चेक करूँ, इसका 0 है, इसका 0 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है -1, दैट इज एक्सेप्टेबल। इसका कितना आ रहा है 0 0 एंड -1, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो एवियर ट्री की प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, बैलेंस फैक्टर एक्सेप्टेबल है, तीनों केसेस हमने कंसीडर किए, तो बिल्कुल सेम है जैसे आप बाइनरी सर्च ट्री में करते हो, इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग ही आप डिलीशन परफॉर्म करते हो। तो गाइस आई होप हमने सभी केसेस को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।